आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऑप्शन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप कनाडा अपनी पूरी फैमिली के साथ माइग्रेट करने के लिए प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में करना चाहते हैं या फिर तुरंत आपने डिसीजन ले लिया है और आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं जिससे आपका ये प्लान सक्सेसफुल हो सके, तो एक अपॉर्चुनिटी की डिटेल्स मैं आपको देना चाहता हूँ। इसे कहते हैं कनाडा स्टार्टअप वीज़ा। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन दी थी पोर्चुगल के कैटेगरी D2 वीज़ा की, जिसे भी स्टार्टअप भी कहते हैं। तो आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको पता चला होगा कितनी सारी चीज़ों को कि कैसे आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं पोर्चुगल में। सिमिलरली यहाँ पर भी है, कनाडा में भी है कि आप अगर कनाडा में मूव करने की सोच रहे हैं, वहाँ पे सेटल होने की सोच रहे हैं और पूरी फैमिली के साथ होने की सोच रहे हैं, तो इसमें कनाडा स्टार्टअप वीज़ा एक पॉसिबिलिटी है, एक ऑप्शन है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसको समझते हैं कि कनाडा स्टार्टअप वीज़ा एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि आपने नाम से समझ गए होंगे, स्टार्टअप वीज़ा यानी कोई नया बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीज़ा ले सकते हैं, या फिर अपने प्रेजेंट बिजनेस को अगर आप आउटसोर्स करना चाहते हैं कनाडा में तो भी आप इस वीज़ा कैटेगरी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कैनेडियन अथॉरिटीज़ को ये बताना होता है कि हम आपके देश में आएंगे और वहाँ पर आके ये बिज़नेस हमने ओपन करना है, हमारा XYZ प्लान ये है, इसमें इतनी प्रोडक्टिविटी है, हमारा 5 ईयर का प्लान है कि हम यहाँ पे इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। कुछ इस तरीके से आपका एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार होता है। तो ये अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करा रहे हैं तो वो भी आपके बिहाफ पे इसे कर सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट जब पूरा तैयार होता है तो उसमें आप हो गए या आपके पार्टनर जो भी हैं वो हो गए, तो आप लोगों की सारे पेपर वर्क जाते हैं, यानी आपने कितना पढ़ाई की है, आपका कितना एक्सपीरियंस है और आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें जाती हैं। आप क्या कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, उसके क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपने क्यों कनाडा को चूज़ किया, एक लेटर ऑफ मोटिवेशन भी बनता है इसमें। तो ऐसे ही ये पूरा प्रोजेक्ट बनके तैयार होता है। फिर ये पूरा प्रोजेक्ट जाता है इनक्यूबेटर के पास, जो इनक्यूबेटर एक तरह से आप कह सकते हैं एक कैनेडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड एक ऐसी पार्टी होती है जो आपके पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूव या डिसअप्रूव करने की पावर रखती है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट उनको समझ में आता है तो आपका वो प्रोजेक्ट अप्रूव कर देंगे, जिससे आपको वीज़ा मिलने में बहुत आसानी होगी, और अगर उनको समझ में नहीं आया तो वो आपका प्रोजेक्ट डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। तो कैसे प्रोजेक्ट होते हैं, यानी कैसे बिजनेस होते हैं जो वहाँ पे जिनको मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, और कौन से बिजनेस है जिनको मिलने के चांसेस बड़े कम होते हैं। हमारे काफ़ी सारे वैसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे एप्पल स्टोर खोलना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम वहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम वहाँ पे किसी होटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं, फिर उसे रेंट पे हम आगे रेंट का बिज़नेस करना चाहते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल रेट बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी इनोवेटिव नहीं है जिससे इनक्यूबेटर इम्प्रेस हो सके। जी, आपने बिल्कुल सही समझे। आप हमें इनक्यूबेटर को इम्प्रेस ही करना होता है। इनक्यूबेटर को जब तक आप कुछ इनोवेटिव आइडिया नहीं बताओगे तब तक वो आपके प्रोजेक्ट को क्यों अप्रूव करेगा, उसको क्या पड़ी है, क्योंकि वहाँ पर तो वैसे ही बहुत इमिग्रेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये सारा बिजनेस तो वो भी कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में यानी स्टार्टअप कैटेगरी में अगर आप कोई प्रोजेक्ट अपना दिखा रहे हैं तो मेक श्योर वो थोड़ा सा इनोवेटिव हो। आमतौर पे जिनका ज़्यादा अच्छा अप्रूवल होता है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बिजनेस होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT से रिलेटेड बिजनेस होते हैं, मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस होते हैं, जिनकी आजकल डिमांड ज़्यादा है। आपको पता है ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइज्ड हो चुका है, तो ऐसे वेंचर्स जो होते हैं जो इसी ट्रेड में डील कर रहे होते हैं तो उसको ज़्यादा मान्यता दी जाती है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा कंसिड्रेशन मिलता है, या मेडिकल से रिलेटेड हो गए उनको ज़्यादा कंसिड्रेशन मिलता है, क्योंकि कोरोना की वजह से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो रहे हैं अलग अलग देशों में। तो कनाडा में भी अगर आपका ऐसा कुछ है कि जी हमारा प्लान है वहाँ पे ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करने का या डिस्ट्रीब्यूशन करने का या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म को वहाँ पे यूटिलाइज़ करने का, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सक्सेस रेट भी आपका अच्छा होगा अगर आपके सारे दस्तावेज, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। तो अब इसमें बात आ जाती है कि कितना टाइम लग जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है, सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आपका मान लीजिए इनक्यूबेटर ने अप्रूवल दे भी दिया तो वीज़ा कितने दिनों में मिलेगा। आप मान के चलें कि वीज़ा मिलने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 महीने लग सकते हैं। 4 महीने में आमतौर पे वीज़ा आ जाता है। इसमें एक और प्रोविज़न होता है जिसमें आप अपनी PR इंडिया में ही ले सकते हैं।
आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कुछ महीनों का, और आपके जब वीज़ा अप्रूव हो जाता है फिर उसके कुछ टाइम बाद आपको PR भी इंडिया में मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो वीज़ा तो मिल चुका है, आप वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर जाती 2 से 3 महीने के अंदर PR भी आपको मिल जाएगी। अब इसमें PR के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? आपके मिनिमम 5 बैंड्स होने चाहिए जनरल IELTS में। इसमें एकेडमिक IELTS की ज़रूरत नहीं है, जनरल भी है तो भी चलेगा। 5 बैंड्स मिनिमम होने चाहिए, यानी आपको इतना आना चाहिए। अब क्या है, 5 बैंड्स इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। 6 या 6.5 पे लोग थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ जी इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट 5 वाला, क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं और थोड़ा बहुत भी आपका एक्सपोजर है तो 5 बैंड्स जो है बड़े इजीली आप कवर कर पाएंगे, इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी। तो 5 बैंड्स आपको होने चाहिए आपके पास पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए इनफ अमाउंट होना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाता है कि इसमें टोटल खर्चा कितना हो सकता है। इसमें ये डिपेंड करता है कि आप कितने मेंबर्स हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आपकी होने वाली है। आम तौर पे 10,000 कैनेडियन डॉलर से स्टार्टिंग हो जाती है, 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे। आप अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, आपके सारे परमिट्स, सारे लाइसेंसेस, सारे रजिस्ट्रेशंस और सब कुछ मिला के, जो लॉयर्स भी होते हैं बीच में या जो कंसल्टेंट्स भी होते हैं, CA वगैरह की सर्विसेज को भी हायर किया जाता है, सारी फीस वगैरह भी, तो सब कुछ मिला के लमसम आप मान के चलें 15 से 20,000 कैनेडियन डॉलर्स के आसपास में आपका प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग प्राइस है। साइमल्टेनियसली अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा वीक है, आपको लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव नहीं है, बट मेरे पास प्लान है जिसे मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ, या फिर आप प्लान में भी कंफ्यूज हैं, तो भी आप हमारे लॉयर से या हमारे थ्रू अपने प्रोजेक्ट्स में इनसाइट्स ले सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप करें ताकि ये वीज़ा आपको मिल सके और आप अपनी पूरी फैमिली को PR दिला सकें। इसकी खास बात क्या है कि आप अपनी पूरी फैमिली को लेके मूव हो सकते हैं। तो ऐसा जो है अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम मिलती है कनाडा के लिए। तो पूरी फैमिली को मूव करने वाली अपॉर्चुनिटी है कनाडा स्टार्टअप की। ज़्यादा खर्चा भी नहीं है अगर पूरी फैमिली की बात की जाए। अगर आप बिज़नेस वहाँ पे कोई XYZ पर्सन भी अगर वहाँ पे जाके कनाडा में पहुँचा हुआ और वो नया बिज़नेस अपना शुरू करता है, तब भी उसके अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। तो आपको वहाँ पर जब पहुँचेंगे अपना सारा बिज़नेस पूरा ओपन मिलेगा, जो सारा कुछ आपका लॉयर हो गया, CA हो गया, सब कुछ आपको वहाँ पे एकदम अप टू द मार्क मिलेंगे, जिसमें आप जाते ही अपने ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। मोर ओवर कैनेडियन अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहेगा आपके पास, जिसमें वो काफ़ी टाइम तक तो टैक्स में भी आपको छूट देते हैं, थोड़ा सा उसमें भी वो रिलैक्सेशन देते हैं कि ठीक है आप अपना नया बिजनेस लेकर आए हैं तो आप थोड़ा सा इसको डेवलप करें, टैक्स का हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे। और साथ में आपको पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी अलाउ करेंगे। जब तक आपका वो बिज़नेस नहीं स्टेबल हो जाता, पूरा बन नहीं जाता, तब तक आप पार्ट टाइम जॉब करके अपना सारा खर्चा निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अगर आप एक्यूरेटली जाना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, एग्जैक्टली कितना कॉस्ट लगेगा, तो ये सारी चीज़ें आपके पेपर्स पे डिपेंड करती हैं। उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फर्दर आप किस तरीके से इसमें सक्सेस पा सकते हैं उसके लिए आप वर्कआउट अभी से शुरू कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कनाडा स्टार्टअप की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। इसके ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और भी है जो फ्यूचर में डेफिनेटली हम लोग लेकर आएंगे। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपके, उसके अब लगातार हम आंसर्स देंगे। और भी काफ़ी सारी कंट्रीज जिसका आप वेट कर रहे थे कि वर्क वीज़ा ओपन हुआ कि नहीं हुआ, तो धीरे धीरे काफ़ी सारे देशों के वर्क वीज़ा ओपन हो गए हैं। वहाँ पर वैकेंसीज़ और सेटल होने की ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या चल रही हैं, किस तरीके से आप वहाँ पे अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन लेकर हम डेफिनेटली फिर बहुत जल्द मिलेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।